हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि हमने एमसीक्यू सीरीज़ शुरू किया था, तो उसमें आज हम लोग कम्युनिटी का हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो यूनिट 4 है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न पक्का एग्जाम में पूछ लिए ही जाएंगे। तो इस टॉपिक को ध्यान से हम लोग देखेंगे, टॉप 40 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पर आप लोगों से शिकायत है दोस्त आप लोगों से कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ये है मेरा पहला प्रश्न। WHO की स्थापना कब हुई थी, बताएंगे। कुछ ट्रिक भी बताएंगे आपको याद करने का, कि हमेशा याद रहेगा। तो WHO एक स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1948 में हुई थी। यानी ऐसे हम लोग याद करेंगे कि मेरा देश आज़ाद हुआ था कब, 1947 में। देश आज़ाद होने के बाद क्या बना, WHO का स्थापना हुई थी, ऐसे याद रखेंगे। तो 48 में हुई थी WHO की स्थापना। नेक्स्ट देखेंगे, भारत WHO का सदस्य कब बना। तो अब देखिए, भारत जो आज़ाद हुआ था 1947 में, और WHO की कब हुई थी स्थापना, 1948 में। जब स्थापना हुई थी भारत, उसी समय WHO का सदस्य बन गया था। यानी इसका भी सही जवाब होगा 1948। देखिए याद हो गया आपको आज़ादी से देश के, कि 47 में देश आज़ाद हुआ था, 48 में WHO की स्थापना हुई थी। जब स्थापना हुई थी तो शुरुआत से ही भारत उसका सदस्य था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 3 नंबर। यूनिसेफ का मुख्य कार्य क्या है। तो आपको बताना है कि यूनिसेफ का मुख्य कार्य, आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए यूनिसेफ का। आप लोग कमेंट में करेंगे कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, कुछ आपको हमें हिंट दे देंगे। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुद्ध सहायता, सॉरी युद्ध सहायता। क्या होता है, युद्ध सहायता। अगला प्रश्न देखेंगे, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। अब लीजिए यूनिसेफ बताइए। तो यूनिसेफ का स्थापना हमारे देश के आज़ाद होने से 1 साल पहले ही हो गई थी, तो 1946, ऐसे याद रखेंगे। देश की आज़ादी 47 में, यूनिसेफ 46, WHO 48, भारत WHO का सदस्य बना 1948। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। आपको नाम बताना है ये किसने किया था। तो सही जवाब होगा इसका हेनरी डुनेट ने, हेनरी डुनेट, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और एक प्रश्न इसमें और देखेंगे कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। जैसा कि आप लोग इमेज देख रहे हैं, उसमें दिया हुआ है 8 मई। तो 8 मई को क्या बनता है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। तो देखिए इमेज इसलिए लगाने का फ़ायदा होता है कि ये क्वेश्चन में हम लोग 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। अब बताएंगे मुख्यालय कहाँ है रेड क्रॉस का। तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। जहाँ WHO का मुख्यालय है, वहीं इसका भी मुख्यालय है, जिनेवा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC की स्थापना कब हुई थी। लीजिए अच्छा प्रश्न है, PHC की स्थापना कब हुई थी। तो इसका स्थापना हुआ था 1952 में, 1952। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखेंगे, WHO के कुल क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितना है। अब बताइए कुल क्षेत्रीय कार्यालय। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टोटल कार्यालयों की संख्या जो है क्षेत्रीय, वो है 6। कितना हो जाएगा, 6। अगला प्रश्न देखेंगे, WHO के दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्रीय कार्यालय, यानी साउथ ईस्ट एरिया दिया है ना, SEARO, तो यही है दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्यालय कहाँ है। देखिए तो दक्षिण एशिया में जो है हम लोग का भारत पड़ता है, तो उसका कार्यालय कहाँ है, नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। अच्छा प्रश्न है ना, यही सब एग्जाम में प्रश्न आएगा। तो इसका स्थापना हुआ था सन 1920 में, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 1920। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय स्वास्थ्य संगठन इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य शिक्षा, ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वास्थ्य शिक्षा का। भारतीय स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य शिक्षा के लिए उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष किससे संबंधित है। जनसंख्या जो कोष है वो संबंधित है जनसंख्या एवं परिवार कल्याण से, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
भारत में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है? कौन सी संस्था कार्यरत है बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका हो जाएगा, जो अंगदान होता है वो होता है नोटों से, नाटो से ही, नोटो से, NOTTO। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, क्या होता है? नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। N से नेशनल, O से ऑर्गन, T से टिश्यू, T से ट्रांसप्लांट और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है NOTTO का फुल फॉर्म। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। नाको NACO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में, 1992। अगला प्रश्न देखेंगे। WHO का कार्य नहीं है, देखिए इसमें कौन सा कार्य उसका नहीं है? तो WHO का बस कानून बनाना, ये उसका कार्य नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, UNO की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। UNO की स्थापना कब हुई थी? इसको याद कर लेंगे आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1945 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ तो हो गया था 1945 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM की शुरुआत कब हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा 2005 में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर। NHM के अंतर्गत और कौन सी 2 मिशन शामिल है? उसके अंतर्गत बताना है कौन से 2 मिशन शामिल है। तो इसका हो जाएगा NRHM और NUHM। ऑप्शन कौन सा? अच्छा, NUHM का फुल फॉर्म होता है नॉन अर्बन हेल्थ मिशन। नॉन अर्बन हेल्थ मिशन, ये है रूरल है। R से रूरल, U से अर्बन। तो अब नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न। ICDS का पूर्ण रूप क्या है? ये तो क्वेश्चन कराए भी थे आप लोग को, बताइए इसका पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न देखेंगे। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस अभी आपको बताए थे कि जब स्थापना हुआ था तो उस समय जो फिगर दिखाए थे वहीं पर लिखा हुआ था 8 मई। देखिए आप लोग को याद होगा तो 8 मई होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। PHC की आबादी कितनी होनी चाहिए? प्राइमरी हेल्थ सेंटर की आबादी कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30,000। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न। भारत में सबसे ऊंचा स्वास्थ्य संगठन कौन सा है? सबसे ऊंचा स्वास्थ्य संगठन कौन सा है? तो ये है स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारत में चिकित्सा शिक्षा का नियंत्रण कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका होता है NMC। कौन करता है? NMC। NMC का मतलब होता है नेशनल, जिसको लिखना वो लिख सकते हैं, मेडिकल कमीशन, नेशनल मेडिकल कमीशन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। WHO का आदर्श वाक्य क्या है? देखिए जो WHO का आदर्श वाक्य वो क्या है, ये पूछ सकता है। तो ये है हेल्थ फॉर ऑल, बताए भी थे, हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। AIIMS किस प्रकार की संस्था है? संस्था बताना किस प्रकार की है, प्राइवेट है कि अर्ध सरकारी है कि स्वायत्त है कि अंतर्राष्ट्रीय है? तो जो AIIMS है ये है स्वायत्त। यानी स्वायत्त का मतलब होता है वह अपने अनुसार खुद कानून बनाता है और शासित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू हुआ? भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम बताना है आपको। तो ये शुरू हुआ था सन 1982 में, 1982। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे। आयुष मंत्रालय में यू का अर्थ है? AYU बताए थे, ये क्वेश्चन कराए थे हम। AYU, यस।
आयुष बताए थे, आयुष में क्या है, यू का अर्थ क्या है, तो देखिए ए से आयुर्वेदिक, यस से होम्योपैथिक लिखवाए थे, यू से होगा यूनानी, यू से यूनानी, यूनानी कहाँ लिखा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखेंगे, पांचों इसके याद रखेंगे, ए से क्या होता है, वाई से, यू से क्या होता है, पूरा याद रखिएगा। नेक्स्ट, NRHM की शुरुआत किन राज्यों में प्राथमिक रूप से हुई थी, बताना है कितने राज्यों में हुई थी, यानी किन किन राज्यों में। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा 18 राज्यों में शुरू हुई थी, 18 राज्यों में। अगला प्रश्न देखेंगे, NUHM किस वर्ग के लिए है, NUHM इसका फुल फॉर्म बताए थे आप लोग, नॉन अर्बन हेल्थ मिशन। तो ये है प्रवासी लोगों के लिए है, प्रवासी, नॉन अर्बन हेल्थ मिशन। अगला प्रश्न देखेंगे 33 नंबर, भारत में मेडिकल काउंसलिंग को अब किस संस्था ने रिप्लेस किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 90% गारंटी है कि हो सकता है क्वेश्चन ये आ जाए आप लोग को। भारत में मेडिकल काउंसलिंग को अब किस संस्था ने रिप्लेस किया, यानी उसके जगह पर वो हट गया है, दूसरा कोई आ गया है, बताइएगा। तो ये है नेशनल NMC, नेशनल मेडिकल कमीशन। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वास्थ्य ही धन है, यह नारा किसने संबंधित है, यानी किसने दिया था, ये भी बता सकते हैं। स्वास्थ्य ही धन है, तो ये नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखेंगे, पल्स पोलियो अभियान WHO द्वारा कब प्रारंभ किया गया था, ये बताए भी थे हम। तो ये प्रारंभ किया गया था 1988 में, पर भारत में कब शुरू हुआ, तो ये हुआ था 1995 में। भारत में शुरू हुआ था 1995 में और 1988 में शुरू हुआ था। एक चीज़ और बता दें आप लोगों को कि ये कब मतलब कि पोलियो मुक्त हुआ था भारत को कब पोलियो मुक्त किया गया था WHO के द्वारा। तो भारत को पोलियो मुक्त किया गया था 2014 में, 2014 में भारत को पोलियो मुक्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है, टीकाकरण सप्ताह, तो ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है टीकाकरण सप्ताह। अगला प्रश्न देखेंगे, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय वो है न्यूयॉर्क। देखिए न्यूयॉर्क याद रखिएगा, जिनेवा नहीं है इसका, जिनेवा किसका था, रेड क्रॉस का था जिनेवा और WHO जिनेवा था, लेकिन यूनिसेफ का कहाँ होगा, न्यूयॉर्क। अगला, NHP 2017 का उद्देश्य क्या है, NHP 2017 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2025 तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज करना था, 2025 तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज करना था। ये क्वेश्चन भी कराए हैं पहले से। नेक्स्ट, जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, बताएंगे। जिला में जो स्वास्थ्य समिति होता है उसका अध्यक्ष कौन होते हैं। इसमें बहुत बच्चे गलत करेंगे, बहुत बच्चे बोलेंगे CMO, लेकिन CMO नहीं होते हैं, होते हैं कलेक्टर, DM, कलेक्टर साहब। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आज का अंतिम प्रश्न है, NABH का कार्य क्या है। जो पता है ना, मेडिकल के जितने भी हॉस्पिटल खुलते हैं वो सब NABH से एफिलिएटेड होते हैं। तो ये क्या है, अस्पतालों का मानकीकरण करने वाला है, यानी इससे सेटिस्फाई होगा तभी अस्पताल को मान्यता होगी, NABH। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लास्ट आप लोग का टेस्ट के लिए छोड़ देते हैं प्रश्न। ये है, भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट का आवंटन कौन करता है। इसमें भी कमेंट करके बताइएगा, हमको लगता है कुछ बच्चे गलत जवाब देंगे जरूर इसका। DG कौन है, यानी महानिदेशक कौन है, तो वो कमेंट आप लोग करिएगा आंसर। हालांकि हम आप लोग का हिंट देते हैं, वो डॉक्टर टेड्रोस एडनोम गब्रियेसस हैं, लिख लीजिएगा, डॉक्टर टेड्रोस एडनोम गब्रियेसस, ये WHO के DG हैं फिलहाल में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में जरूर बताएं आपको कैसा लगा। धन्यवाद।